राम राम सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, राधे राधे। आज आप पढ़ाएंगे 12वीं क्लास का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिजनेस का एक टॉपिक है। इस तरह आसान चैप्टर है भाई साहब, आपने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में ABCD पढ़ी हुई है, उन भी आसान चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरह शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें प्रोटेक्शन दी गई किसको, कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब जैसे मान लिया आप सड़क पर चला, हाँ व्हीकल्स लेके चला, हाँ ठीक है, तो अपने मान लिया बाइक लेके चल रहे हो आप, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सभी को पहनना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाता है। इसी तरीके से इस एक्ट के आने से पहले क्या होता था, कंज्यूमर को कोई बचाने वाला था ही नहीं, उसका एक ही था, जिसका कोई नहीं होता उसका तो मालिक होता है, ठीक है। तो मालिक ने ये कहा कि भाई चलो कभी कभी मैं बिजी हो जाऊं, ठीक है, तो आपको बचाएगा आपका ये एक्ट, जिसका नाम था भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक ऐसा एक्ट जो किसको बचाए, कंज्यूमर को बचाए। उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने एंड पे, ठीक है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं सभी पढ़ेंगे। कौन सी कमेटी बनाएगी जहां पर आप शिकायत कर सकते हो, कौन सी ऐसी राहत है जो आपको मिलेंगी, ठीक है, और कुछ NGO इसके लिए काम भी करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, ठीक है। पहला अधिकार है भाई राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर भाई, मार्केट का राजा कौन है? मार्केट का राजा हमेशा होता है कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस दोगे तो वो आपका फीडबैक अच्छा देगा। 100% मतलब अगर सेटिस्फाइड है ना कस्टमर, आप ऐड करवा लो अपना बिजनेस की, चाहे ऋतिक रोशन तक करवा लो, चाहे शाहरुख खान तक करवा लो, चाहे धर्मेंद्र तक करवा लो, चाहे अमिताभ बच्चन तक करवा लो, और जितने भी सेलिब्रिटी हों तक करवा लो। सबसे बढ़िया ऐड आपकी करेगा कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, फिर वो बताओ भाई ये तो एक नंबर का प्रोडक्ट है, और दूसरा ने भी बताओगा, दूसरों को जोड़ता चला जाता है कंज्यूमर, ठीक है। तो इसलिए उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा 100% होना चाहिए। अब मान लिया आपको मेरा समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो आप मुझे किसी की ऐड करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद अपनी मेरी ऐड आप कर दोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि भाई हाँ मुझे सर का समझ में आता है, एक बार आप भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो विद 100%। और वो सेटिस्फाई कैसे होता है, उसको गुड्स दो, उसको सर्विस दो, उनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी रखो, ठीक है। दूसरा क्या है, अब मान लिया जैसे पहले क्या होता था, आपने भी देखा होगा कि भाई कंज्यूमर को बोला जाता था, एक ऐड आती थी, जागो ग्राहक जागो। लेकिन आजकल सिनेरियो ऐसा हो गया कि भाई जागो सेलर जागो। कंज्यूमर को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, सेलर को जागरूक कर दो ताकि वो खराब प्रोडक्ट बेचे ही ना। अगर आपने खराब प्रोडक्ट बेचे तो आप पे ऐसी कार्रवाई होगी, समझ में नहीं आओगी, ठीक है। तो ये कंज्यूमर का राइट क्या है, राइट टू सेफ्टी। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट उसको बेच रहे हो वो उसके लिए सेफ होने चाहिए, ये उसका अधिकार है भाई, ठीक है। यो नहीं अब भाई साहब ऐसा आपने कोई मतलब इलेक्ट्रिक सामान दे दिया, उसने यूज किया और उसका लग गया करंट एकदम, ठीक है। ऐसे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए भाई, उसको वही प्रोडक्ट चाहिए जो उसके लिए क्या हो, सेफ। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अधिकार है। रुपये दे रखे भाई साहब, ठीक है, 10 नौआ की कमाई, मेहनत के रुपये दे रखे हैं, ठीक है। तो उसका अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट वो ले हुआ है वो उसका अंदर सेफ होना चाहिए। ये बात किसने बताई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बताई भाई साहब, ठीक है। दूसरा है राइट टू चॉइस, ठीक है। चॉइस का क्या मतलब होता है? चॉइस का मतलब होता है भाई सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट कौन करेगा? सेलेक्ट कंज्यूमर करेगा भाई, सेलर नहीं। सेलर नहीं कह सकता ना 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 यो ले ले भाई, यो सेलेक्ट कर लेना। अधिकार किसका है? कंज्यूमर का है। वो अपनी क्वालिटी अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार सेलेक्ट वो करेगा, कौन सा प्रोडक्ट मैं लूंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? सेलर मजबूर नहीं कर सकता भाई कंज्यूमर को, ठीक है। चॉइस का अधिकार किसका है? कंज्यूमर का है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन में भाई साहब क्या है कि उसको ना मतलब उसके राइट्स बताए जाते हैं, ठीक है, कि भाई आपके ये अधिकार हैं जी, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं जी। ये कौन बताता है?
मिनिस्ट्री क्या करती है कि कई बार, हालांकि क्या है नॉर्मली इसको लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। हर 3 महीने 4 महीने में हर 3 महीने में क्वार्टरली मिनिस्ट्री क्या करती है, पब्लिश करती है, एक डेटा पब्लिश करती है, एक मैगजीन। जिस तरीके का भाई साहब ये बालक जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है, ठीक है, या करंट अफेयर्स की भी नाड़ी दिन वो पढ़ा है ना पत्रिका, क्यों, ताकि 1 महीने में क्या क्या हुआ उसकी सारी जानकारी मिल जाती है उस पत्रिका में। उसी तरीके से मिनिस्ट्री क्या करती है, एक पत्रिका निकालती है जिसमें कंज्यूमर को बताया जाता है हर 3 महीने में एक बार कि भाई आपके ये राइट्स हैं जी, अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसको एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। अब मान लिया कुछ टीवी चैनल्स हैं जैसे दूरदर्शन है, ठीक है, वो एक संरक्षण उपभोक्ता नाम का एक प्रोग्राम भी चलाता है कि भाई उसको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, उसको एजुकेट करो कंज्यूमर को आप। तो ये अधिकार किसका है, कंज्यूमर का अधिकार है भाई। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, ठीक है, उसकी बातें सुनी जाएं। एक बात बताओ, आपने ले लिया फोन, ठीक है, उस फोन में की दिक्कत है तो आप क्या करो हो, कस्टमर केयर तक फोन करो हो। क्यों, क्योंकि आपका ये अधिकार है, आपकी बात सुनी जाएगी, किसके द्वारा, कस्टमर केयर के द्वारा। उसी तरीके से हर प्रोडक्ट के कस्टमर केयर होने चाहिए और कस्टमर केयर आपकी बात सुनेंगे कस्टमर केयर वाले, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका अधिकार है भाई, रुपये दे रखे हैं, फ्री में कौन दिया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिप्रेसल, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपके साथ ज्यादती होगी, ज्यादती जो नहीं समझते उनको इंग्लिश में बता दूं, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, सेलर क्या करेगा, सेलर तो भाई साहब आरामी पड़ा करता है, जब क्या करता है, मिलावट कर देगा सामान में, कम तोल देगा। भाई थोड़ी बहुत तो नैतिक जिम्मेदारी निभाओ, ठीक है। क्या करता है, इस तरीके की हरकत मत करो, ये प्रैक्टिस है ना अच्छी नहीं होती, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। कौन सी ट्रेड प्रैक्टिस होती है, अनफेयर, जो कि गलत है। आप मिलावट करके सामान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या अधिकार बनता है जी कंज्यूमर, आप मदद ले सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो। 3 तरीके की शिकायत कर सकते हो आप, अगर आप समझाएंगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में कि भाई स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या करता है इस एक्ट का आने तो पहले आपके साथ धोखा हो जाता था, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन इस एक्ट ने आपको अधिकार दिया है कि भाई आप अपनी शिकायत कर सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। सर अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन आपका कौन करेगा, सेलर करेगा। कैसे, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करेगा, ठीक है, या फिर अंडरवेट कम वजन दे देगा। तो इस तरीके के वो अनफेयर ट्रेड या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। पीओ सटिंग हो जाओ चार्ज, सटिंग पीड़ का चार्ज होते तो भाई साहब ये दूध दे ना कोई कौन पूछ रहे, ठीक है। कुछ तो सोचा करो, अपना माइंड लगाया करो यार, कंज्यूमर हो आप, पढ़े लिखे हो, पियो ये माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर का आगे जीत को नहीं, डर का आगे भूत नाचा का तारा फिर, ठीक है। खराब प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग रहे हो तो ये आपका अधिकार है शिकायत करने का कंज्यूमर का, समझ में आई। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म्ड का यो मतलब है भाई साहब, नो कोनी अकियो एक ऐसा प्रोडक्ट ले लिया आपने, उसको ऊपर को मारी पट्टी और कुछ ना बताओ कंज्यूमर, सीधा कंज्यूम करेगा, ठीक हो गया तो ठीक, गलत हो गया तो गलत। ना ना ना, के मैन्युफैक्चरिंग डेट है भाई साहब, कितनी क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी है, किन किन घटकों से वो इंग्रेडिएंट से बना है, सारी जानकारी लेबलिंग करवाओ उसकी, ठीक है। उसकी एक्सपायरी डेट कब है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। एक मान लिया तो हमें कोई भी दवाई परचेज कर लियो, मान लिया आंख में डालन की भी ले लियो, उस पर क्या लिखा पाओगा, अगर भाई साहब 1 टपका या 2 टपके डालो या अपने डॉक्टर की सलाह के साथ डालो। क्यों, क्योंकि ये आपका अधिकार है ये चीजें जानने का, ठीक है। और ये चीजें किसने बताई है, ये अधिकार किसने बताए हैं आपको, रात में सपने में कोई नेता तो आया नहीं, किसने बताए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बताए भाई साहब। क्यों, क्योंकि आप राजा हो, मालिक हो आप किसके, मार्केट के, ठीक है, जाग जाओ। तो ये अपने राइट्स, अपने का क्या मतलब है, कंज्यूमर के राइट कौन कौन से हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी। राइट टू सेफ्टी, जो भी प्रोडक्ट लो आपके लिए सेफ होना चाहिए। नो नियो प्रोडक्ट लिया हमारे करंट बगैर के तामी अस्पताल में पाओगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस का मतलब है कि चुनने का अधिकार आपको है, सेलर मजबूर नहीं कर सकता, यो लो यो लो यो, ना ना मेरी मर्जी भाई, रुपया मैं दूंगा। नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेट, आपके राइट्स बताए जाएंगे। राइट टू बी हर्ड, आपकी शिकायतों को सुना जाएगा अगर मान लिया कहीं पर डिफॉल्ट होता है, ठीक है। क्या करते हैं नॉर्मली, या तो अपने उस डिफेक्ट को रिमूव करवा लेते हैं या रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मेरे रुपये उल्टे दे दे भाई, रिफंड दे दे, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब शिकायत करने का आपको अधिकार है।
नेक्स्ट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट लो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, और क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका सेलर कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ये आपके क्या है राइट्स हैं भाई साहब, ठीक है। जोर पूरा ला रखा है, जोर काम मिला दियो ऐसा वीडियो में शेयर कर में अच्छे लगे जब ये शेयर करियो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जिम्मेदारी। ये बाप ने तबला कौन बजाना कि भाई साहब मेरे पास तो राइट्स हैं जी, मेरे पास तो राइट हैं, हा हा हू ही पुपुर्रे, राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बने भाई साहब, ठीक है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बना है, बी अवेयर। बी अवेयर मतलब सतर्क रहें, जागरूक रहें अबाउट और सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार स्टेशन पे नो लिखा होगा नकलों से सावधान, ठीक है भाई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बना है। मान लिया आपके अधिकार हैं लेकिन तारी जिम्मेदारी भी तो कि में बना है चीज, ठीक है, कि है जागरूक रहो। सिमिलर नो पनी टाटा नमक की जगह हम लेने लग रहे हो टोटा नमक है, भाई साहब पढ़ लियो कि मैं तो पढ़ लियो, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में आप रहो अवेयर, जागरूक, ठीक है। कई बार पाओगे टाइड सरफ की जगह बेच दे पाओगे TIAD टाइड, अरे यार कि मैं तो पढ़ लो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने राइट्स का तबला कौन बजाना जी, राइट से राइट से राइट से, ठीक है। दूसरा है फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट पे ध्यान दो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। नो बने यार दे देना सस्ता, देखी जाएगी जो होगा देखी के जानी इतना नाश्या होगा मेरे करता रही है शिकायत, मेरा तो जी एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अरे भाई तुमने सामान लिया जब कौन देखी चीज है और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है, और तो रुपये देख दिए तुमने। हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो, जो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो ना उसने ना खरीदो, नहीं तो शिकायतें करते रह जाओगे, तारी सारी उम्र तो है ना अपने कोर्टाई में चली की चप्पल घिस घिस के, ठीक है। नेक्स्ट है रीड लेबल केयरफुली। लेबल का मतलब है कि भाई उसकी क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। अरे मतलब आप खुद सोचो, तड़के सुबह सुबह आपने ब्रेड लो तो उसने देखो ना कि एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक ये वैलिड है, ठीक है। इतना ही देखो, और भी देख लिया करो उसने बनावा कौन है, उसमें के घटक हुए, इंग्रेडिएंट्स के हुए हैं, उसका कौन सेलर है, ठीक है। आपके क्या राइट्स हैं वो पढ़ लिया करो एक बार। क्यों? क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हर प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी लो उसको अच्छे से। नेक्स्ट है लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो आपको ये पता होना चाहिए अगर इसका थोड़ा सा भी मिसयूज हुआ या थोड़ी सी भी मुझसे गलती हुई तो उसके साथ क्या रिस्क है, ठीक है। ये मान लिया ये जो बम स्क्वाड वाले हुए हैं जो बम को डिफ्यूज करे हैं, आपने फिल्मा में भी देखा होगा, ये क्या करेंगे पूरा हेलमेट उलमेट पैर पूर के और फिर जाओगे बम ने डिफ्यूज कर, ठीक है। उनको ये पता है कि भाई सब कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलत तार काट देना, फिल्मा में दिखा लाल काटना है, हरिया काटना है, लीला काटना है, अगर गलत तार कट गया तो भाई साहब बम ओढ़े बैठ जाएगा और बम को पाटेंगे आदमी भी बैठ जाएगा। एसोसिएटेड रिस्क आपको हर प्रोडक्ट के पता होने चाहिए कि भाई मैं इसको कंज्यूम करूंगा तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स है आपके, अच्छी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी तो बनो। नेक्स्ट है डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो, ठीक है। जो भी परचेज करो आप उसका एक बिल जरूर लिया करो, ठीक है, नहीं तो तारी शिकायत में कोई नहीं सुनेगा अगर बिल नहीं लिया तो, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो को नहीं रहने दे और पड़ा रहोगा, बिल ने क्या करना है, कल को आपको दिक्कत होगी तो फिर कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, क्यों, बिल नहीं लिया आपने, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी परचेज करो उसका एक बिल या कैश मेमो आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, भाई साहब इस यो एक्ट करो कब है इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करो, मैं तो न कहूँ हर किसी की करो, ठीक है। अपने माँ बाबुआ की करो, अपने देश की रिस्पेक्ट करो, अपने महिलाओं की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आपसी भाईचारे की रिस्पेक्ट करो, सब की रिस्पेक्ट करो, टाइम की रिस्पेक्ट करो, मनी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। किसी का डिसरिस्पेक्ट क्यों दिखाएं हम, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो देख रहे तो पढ़ने वाले हो, क्यों मतलब फालतू में सकराम पढ़ो, रिस्पेक्ट करो। एक्ट क्या कहा है, इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करो। नो नहीं भाई साहब खाई चॉकलेट और बगा दिया नो पिया कोल्ड ड्रिंक और मारे गिलास डिस्पोजल वाला सड़क पर जाके पड़ा हो, ऐसा सोता नहीं। इन्वायरमेंट की भी इज्जत करो, ठीक है। उसको एक प्रॉपर प्लेस उसमें डस्टबिन में डालो, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है। कदे नो मेरा तो अधिकार है जी, अधिकार क्या, तेल लेन तेरी जिम्मेदारी भी बना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल जेन्युइन कंप्लेंट ओनली, जेन्युइन कंप्लेंट करो, ठीक है। अमाउंट भले ही उसकी कम हो, अमाउंट भले उसकी
कम हो, लेकिन शिकायत जेन्युइन होनी चाहिए। नो कोनी कई की आदत तो है आंगलीकरण की किसी भी चीज में, ठीक है। तो क्या है, फाइल जेन्युइन कंप्लेंट ओनली। इसका मतलब ये है कि भाई साहब कंप्लेंट करो तो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ये कैमरा मैन साहब भाई साहब मन माफ करियो, ठीक है। आपको कंप्लेंट करनी है जो जेन्युइन नेचर की हो, समझ में आई। तो ये थे आपके राइट्स और ये थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 बहुत है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगी भाई साहब। 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेगा या सेफ्टी, ये सॉरी राइट्स पूछ लेगा आपके क्या राहत हैं और कौन सी कमेटी हैं, वो करवा दूंगा अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना हो कर दियो, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब।